बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 9 अप्रैल और दिन है बुध का। 3 खबरें आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर तो यह है कि क्या इमरान खान साहब अपनी बहन अलीमा खान साहिबा को पार्टी में कोई बड़ा ओहदा देने जा रहे हैं। आखिर क्यों सिर्फ अलीमा खान साहिबा को टारगेट किया जा रहा है और उन्हें ही इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया जा रहा। कल जो कुछ हुआ इमरान खान साहब की तीनों बहनों के साथ, मुलाकात नहीं करने दी गई। अडियाला जेल के बाहर तीनों बहनों ने धरना दिया, फिर इनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद उन्हें अडियाला जेल से दूर जो है वो किसी वीराने में जाकर उतार दिया गया। और जो पार्टी लीडरशिप थी, MNAs MPs थे ना, वो जो है अपने घरों पर बिस्तरों पर आराम करते रहे, वो नहीं आए इस धरने में। लेकिन कल भी ये कहा गया कि अलीमा खान साहिबा नहीं मिल सकती, दीगर दूसरी जो दोनों बहनें हैं वो मिल सकती हैं। क्यों अलीमा खान साहिबा को रोका जा रहा है और क्या वाकई इमरान खान साहब देंगे अलीमा खान साहिबा को पार्टी के अंदर कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन? क्योंकि इस वक्त हालात ये बन चुके हैं PTI में कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर, इन दोनों के ऊपर अब एतमाद नहीं किया जा सकता है। कुछ डेवलपमेंट्स एक्सक्लूसिव आपके साथ में शेयर करूंगा जी। दूसरे नंबर पर यह है कि मुस्लिम लीग नून और ताकतवर हलकों के दरमियान या मुक्तदरा के दरमियान एक दरार पड़ चुकी है। ख़ास तौर पर ये 3-4 दिनों में जो मुज़ाकरात और मुलाकातें और अमरीकी दबाव के हवाले से जो चीज़ें अपडेट होती रही हैं, इस पर नून लीग में तशवीश है और उन्होंने मुक्तदरा को एक पैगाम भेजा है जी कि हमारी तरफ से भी अब रिएक्शन आएगा अगर आप ये काम कर रहे हैं, कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं तो। इस पर भी चीज़ें आपसे शेयर करनी है। मोहसिन नकवी पर इस्तीफ़े का दबाव बढ़ चुका है। और आखिर में जी जो बिल ये मादनियात से मुतल्लिक है जो पेश किया जाएगा, इस बिल के ऊपर कुछ सवालात हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये, या सबसे बड़ा सवाल ये कि ये बिल अचानक से किधर से आ गया, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। पहले तो हम आते हैं जी अलीमा खान साहिबा के मामले पर। देखें, इस वक्त पार्टी के अंदर टॉप पोजीशंस पे आप देखें, बैरिस्टर गौहर हैं जी पार्टी चेयरमैन, वज़ीर आला KP हैं जी अली अमीन गंडापुर, ये 2 टॉप पोजीशंस हैं। ठीक है, ये दोनों मुलाकातें करते हैं और बाहर आकर इमरान खान साहब का जो मैसेज पहुंचाते हैं, अधूरा मैसेज पहुंचाते हैं। ठीक है, अधूरे मैसेज का मतलब ये होता है कि इमरान खान साहब की मुकम्मल बात नहीं आई तो वो जो अधूरी बात आई है उसके ऊपर आप कोई भी उसको रंग दे सकते हैं। यानी कि इमरान खान साहब ने किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से बात की होगी, वो जब अधूरी बात बताई जाएगी तो उसे आगे किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाएगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो इनके ऊपर तो एतमाद नहीं है। अब इस दौरान ये चहमुगैयां की जा रही हैं कि अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्हें पार्टी में कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन इमरान खान साहब ने देनी है, इसलिए उनको इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया जा रहा। उनकी मुलाकात ना करवाने की एक रीजन इसको करार दिया जा रहा है क्योंकि अलीमा खान साहिबा की जो दूसरी 2 बहनें हैं उनको कल अलाउ किया गया जी कि आप इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें, लेकिन एक असूली मौकिफ लिया गया कि भाई तीनों को ने मुलाकात करनी है, हम फैमिली हैं, नाम है हमारे, ऑर्डर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन आप मुलाकात नहीं करने दे रहे। अब यहाँ पर सवाल ये कि क्या इमरान खान साहब, थोड़ा सा अगर हम एनालिसिस करें, क्या वाकई इमरान खान साहब अलीमा खान साहिबा को पार्टी में कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन देने वाले हैं, या इमरान खान साहब दे सकते हैं या उन्हें देनी चाहिए? तो इमरान खान साहब ने हमेशा जी मोरूसी सियासत को दूर रखा पार्टी से और क्रिटिसिज्म भी किया, और इसीलिए इमरान खान साहब की जो अहलियाँ हैं बुशा भी और उनकी जो बहनें हैं वो हमेशा पॉलिटिक्स से वो दूर ही रही हैं। वो पार्टी के अंदर कभी भी उनके ऊपर के पास कोई जो पोजीशन थी वो नहीं रही। लेकिन इस वक्त अगर पार्टी के अंदर कोई एक बंदा इमरान खान साहब के हवाले से कोई काबिल एतमाद है या जिसको ज़रूरत है इस वक्त पार्टी के अंदर पोजीशन होनी चाहिए कि इमरान खान साहब का करेक्ट मैसेज पहुंच सके, वो अलीमा खान साहिबा हैं, क्योंकि वही उनके साथ, उनकी जो फैमिली है वही डट कर खड़ी हुई है। या बुशा साहिबा तो इस वक्त जेल में है, अलीमा खान साहिबा बाहर है, बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर तो और दीगर जो सारी क़यादत है जी वो घोड़े बेच के सोए हुए हैं और किसी के ऊपर कोई अब एतमाद की वो नहीं रही है। MNAs MPs जो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आए हैं वो कहाँ पर थे? कल कौन आया धरने के अंदर जो अलीमा खान साहिबा ने अडियाला जेल के बाहर दिया? सारे बयानबाजियाँ करके और दूर दूर से जो है वो भागते रहे हैं। कुछ थे जिनमें आलिया हमजा साहिबा थी, वो बिल्कुल वहाँ पर थी, उनका जो क्रेडिट है वो बनता है। बहरहाल इस सिचुएशन में अगर अलीमा खान साहिबा पार्टी पोजीशन पर आती हैं तो इस चीज़ की ज़रूरत भी है। और दूसरा, सलमान अकरम राजा साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब से जो मुलाकातें करने वाले हैं उनको उन्होंने अतात गुजार कहा है। और उन्होंने ये कहा है जी कि आखिर वो क्यों मुलाकातें कर रहे हैं, जबकि
मुझे ये अथॉरिटी है कि मैंने नाम देने हैं कि ये बंदे मुलाकात करेंगे इमरान खान साहब से आज, तो जो नाम मैं देता हूं उनसे मुलाकातें नहीं होती, और जो नाम मैं नहीं देता उनको बारों बार बताया जाता है जी कि आपने मुलाकात करनी है, और उनकी फिर मुलाकात भी करवा दी जाती है। तो ये जो मुलाकात करने वाले, इनमें बैरिस्टर गौहर ने भी मुलाकात की है, ये अतात गुजार हैं। इसके ऊपर सलमान अकरम राजा ने स्टैंड लिया है जी कि ये असूली मौकिफ है जी, इनको मुलाकातें नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से अलीमा खान साहिबा की दोनों बहनों ने, और उसे जब कहा गया कि आप दोनों मुलाकात करें, अलीमा खान साहिबा मुलाकात ना करें, तो उन्होंने असूली स्टैंड लिया और कहा जी कि हम तीनों को वो किया कि हम तीनों इमरान खान साहब से मिलेंगे। तो इस तरह से बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर को भी इनकार कर देना चाहिए कि हम नहीं मिलते, भाई जो नाम है उनको मुलाकात जो है वो करवानी चाहिए। तो ये बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने भी एक अदम एतमाद का इजहार जो है वो बिटवीन द लाइन बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर पर कर दिया हुआ है। और जाहिर सी बात है वो पार्टी की इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर है, वज़ीर आला है, तो इसीलिए उनको आगे किया जाता है कि चले वो मुलाकात कर लें। तो ज़रूरी है कि पार्टी को इस टाइम पे वो बंदा आकर लीड करे कि जो किसी सतह पर कंप्रोमाइज हो ही ना सके। ये बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर खुद ये कह चुके हैं, अली अमीन गंडापुर के विकेट के दोनों तरफ ही खेल रहे हैं। दोनों तरफ खेलने का मतलब क्या है, आप एक तरफ तो फिर इमरान खान के साथ तो आप नहीं खड़े हुए ना मुकम्मल, तो मुकम्मल इमरान खान के साथ अगर कोई खड़ा हो सकता है वो अलीमा खान साहबा। तो इस तनाजुर में देखा जाए तो हो सकता है कि इमरान खान साहब दे दें अलीमा खान साहबा को पोजीशन, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब खुद चूंकि इसकी कहते रहे हैं कि मोरिसी सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब ये चीज़ मोरिसी सियासत में नहीं आएगी कि अलीमा खान साहिबा ने जब से इमरान खान साहब जेल में, पूरी एक स्ट्रगल उनकी है और एक उन्होंने स्टैंड जो है वो लिया हुआ है, प्रेशर्स जो है वो उन्होंने बर्दाश्त जो है वो किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि दीगर जमातों की तरह मरीम नवाज़ हैं तो बस वज़ीर आला बन गई हैं और क्या पॉलिटिकल स्ट्रगल है, लेकिन दूसरी तरफ अलीमा खान साहबा के साथ उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो ये इस वक्त कंफर्म तो नहीं है, लेकिन इस तरह से बयान किया जा रहा है कि उनको इमरान खान साहब देने वाले, तो उनको इस वजह से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और दूसरा ये जी कि इमरान खान साहब का सही मैसेज जो है वो अलीमा खान साहबा के थ्रू ही बाहर आता है। तो 20 मार्च के बाद आज तकरीबन 19 दिन हो गए, 19वां दिन है, 20वां दिन है, बल्कि इमरान खान साहब का मैसेज बाहर नहीं आ पाया। जो 2 ट्वीट्स आई हैं वो भी नर्म उसमें अल्फाज इस्तेमाल हुए थे, तो उन पर भी एतमाद लोग नहीं कर रहे और उसका भी वो इम्पैक्ट नहीं है। एक तो ये जी। दूसरे नंबर पर आपको बताता चलूँ जी कि नून लीग जो है वो मुक्तदरा को एक उन्होंने पैगाम दिए। जुनैद सलीम साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये जो खबर है वो दी है। खबर वो ये देते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने जो पिछले कुछ दिनों से जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस तरह से जो मुक्तदरा है वो खुद अब सामने आ गई है, मुज़ाकरात के लिए इमरान खान साहब को मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं डील के लिए। अच्छा, इस पर मैं एक खबर भी पहले आपके साथ शेयर करता चलूँ। अंसार अब्बासी साहब है, फिर मैं इसकी तरफ में आता हूँ जी। गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल में सेनेटर अली जफ़र ने इमरान खान से मुज़ाकरात की इजाज़त से मुतल्लिक़ आज़म स्वाति के बयान का पूछा तो इमरान खान ने कहा, बातचीत का मकसद कानूनी मुकदमात में नरमी हासिल करना नहीं, बल्कि ये ख्वाहिश सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की खातिर है, कोई बैकडोर रिलीफ नहीं चाहिए। ये अंसार अब्बासी ने जो खबर है जी वो दी है। तो इमरान खान साहब का जो है वो क्लियर उन्होंने कर दिया कि डील किसी किस्म की आपको नहीं देंगे, या कोई अगर ये समझता है जी कि अपनी रिहाई के लिए मैं डील कर रहा हूँ तो इस तरह से नहीं होगा। एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान साहब ने कह दिया हुआ है। तो ये बात तो होगी कंफर्म कि वाकई मुज़ाकरात के लिए इमरान खान साहब को मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं, डील जो है वो मांगी जा रही है इमरान खान साहब से। तो और ऊपर से क्या हो रहा है, अमरीकी दबाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है, अमरीकी वफ्द आ रहा है, इंटरनल सूरत हाल जो है वो भी जारी है, बदहाली की तरफ मामला जा रहे हैं, अवाम आपके साथ है नहीं, इंटरनेशनल आलमी दबाव जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जिस पर जो मुक़तदर हैं वो भी अब हर तरफ से घेरे गए हैं, फंस गए हैं। तो ये चीज़ देखते हुए नून लीग ने क्या किया जी, उन्होंने कहा जी कि 3 से 4 दिनों के अंदर ये जो आप मुज़ाकरात की कोशिशें और इमरान खान रिहाई और अगर डील आपको मिल जाती है तो फिर तो हम सारे तो फारिग हो जाएंगे, ग्राउंड पर अवाम हमारे साथ है नहीं, वोट मिलना नहीं हमें, और आपके सहारे के ऊपर हम बैठे हुए हैं, तो आप उस तरफ कर लेंगे तो हम तो फिर गए फारग हो जाए और खान ने फिर आकर हमको जो है वो नहीं छोड़ना, तो ये आप क्या कर रहे हैं। तो इस पर उनको मैसेज पहुंचा और कहा जी एक तो आप इसकी तरदीद करें, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम अपनी जो हिकमत अमली है उसका ऐलान करेंगे। ये नून लीग एक तरह से मुक़तदरा को आप कहें कि आंखें दिखा रही है। तो अब इस पर जी अव्वल तो इस पोजीशन में वो है ही नहीं नून लीग के वो इस तरह से कोई चीज़ कर सकती है, क्योंकि वो बैठे उन्हीं के सहारों पर हैं, और अगर वो भी इनको हल्का सा कुछ वो कर देना तो इस वक्त से सारे जेलों में होंगे। इनके ऊपर जो केसेस हैं वो भी ठीक केसेस हैं, इमरान खान की तरह जाली केसेस नहीं है इनके ऊपर।
तो एक दरार जो है यहाँ पर भी पड़ चुकी हुई है। और ये जो अप्रैल का महीना है ना, ये डिसाइसिव महीना होने जा रहा है। इसमें बड़े बड़े जो फैसले हैं वो होंगे और मई में आप इसके जो असरात हैं वो भी देखेंगे। तो एक डेवलपमेंट तो जी ये हुई है। फिर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से भी कुछ जो दबाव है वो भी बढ़ता जा रहा है और मोहसिन नकवी के हवाले से ख़ास तौर पर दबाव बढ़ता जा रहा है, बल्कि मोहसिन नकवी के ऊपर बढ़ता जा रहा है इस्तीफ़े के हवाले से। और इस्तीफ़ा बतौर चेयरमैन पीसीबी भी बने हुए हैं और दाखिला भी संभाली हुई है, वज़ारत दाखिला। अब बतौर चेयरमैन पीसीबी इनकी कारकर्दगी देख लें और जो है वो पाकिस्तान टीम की जो कारकर्दगी है वो आप देख लें। चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो आप हार गए हैं न्यूजीलैंड से, वाइट वॉश T20 में भी और वनडे में भी वाइट वॉश होकर आप आते हैं, और वो भी न्यूजीलैंड की बी टीम थी, उनके मुकम्मल खिलाड़ी नहीं थे। और ना आपके पास से बॉलिंग हो रही है, ना आपसे बैटिंग हो रही है, ना आपसे फील्डिंग हो रही है। क्रिकेट एक वो एंटरटेनमेंट थी कि जिसको लोग देखकर थोड़ी देर के लिए ज़रा एंटरटेन उससे हो जाते थे, सारे कौम जो है वो इस खेल को देखती थी, उसमें भी तबाही कर दी है। तो क्रिकेट के अंदर से कुछ जो स्टार्स हैं, शायद अफरीदी का नाम इस वक्त लिया जा रहा है, इतलात आ रही हैं कुछ इस तरह की, और दावे किए जा रहे हैं जी कि मोहसिन नकवी से जो इस्तीफ़ा है जी वो अब मुक़तदरा को कहा जा रहा है इनसे इस्तीफ़ा लिया जाए, यहाँ पर कोई सही क्रिकेटर लगाया जाए ताकि इसकी जो हालत है वो बेहतर हो, क्रिकेट को तबाही की तरफ आप ना लेकर जाएँ। दूसरी तरफ जो दाखिला की उन्होंने वजारत संभाली हुई है, दाखिला की क्या सूरत हाल है, बलूचिस्तान और KP की सूरत हाल को आप देख लें। जाफ़र ट्रेन का जो साने है वो देख लें, वो इन्हीं के टाइम पर हुआ है। और नकवी साहब के क्या काम है, बस PTI को एहतजाज नहीं करने देना, और PTI एहतजाज की कॉल दे दे तो 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रही हैं। सानिया जाफ़र ट्रेन के टाइम पर एक मरतबा भी उस टाइम पर आप सामने नहीं आए, कहाँ पर थे आप, आते ना, इतना बड़ा सानिया हुआ। तो ये मोहसिन नकवी के हवाले से जी खबर थी। आखिर में जी बिल जो एक ये मादनियात से मुतलिक बिल एक आ रहा है, इस पर भी आपके साथ कुछ चीज़ें मैंने शेयर करनी है। उससे पहले आपको सलमान अकरम राजा साहब का एक जो पैगाम है वो देता चलूँ। इमरान खान की आवाज़ गूंजेगी, हकीकत इन तक पहुँचेगी, बहनों ने गैरत का सबूत दिया कि हम में से कोई भी नहीं जाएगा, अगर आप एक को नहीं भेजते, यही कुछ होना चाहिए जब वकला की बात हो या सियासी रुफ़का की बात हो, ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। और चूँकि वो अलीमा खान साहबा की बहनों ने इनकार किया था जी कि ये नहीं कि अलीमा खान साहबा नहीं जाएंगी और हम जाएंगी, हम तीनों जाएंगी, तो वो खबर आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। तो ये सलमान अकरम राजा साहब ने इस मामले के ऊपर जो स्टैंड है वो लिया है। बिल के मामले की तरफ मैं आता हूँ जी। कुछ सवालात हैं बिल के ऊपर बड़े, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने कल वीडियो पैगाम जारी किया जी कि प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं बिल के मामले के ऊपर, तो इस पर कुछ सवालात हैं, वो सवाल आपके सामने रख देते हैं। उस सवालों के जवाब आप अपने जहन में ढूंढिएगा और फिर अली अमीन गंडापुर और फिर इस बिल के हवाले से आप खुद बताइएगा कि क्या होना चाहिए। अलीमा खान साहब ने तो कह दिया कि इमरान खान साहब रिहा नहीं होते तब तक तो इस बिल को मौखर कर दें, इमरान खान साहब फैसला करेंगे, इमरान खान साहब जो फैसला करेंगे वो अवाम को मंजूर भी होगा। तो आप खुद से ये चीज़ें ना करें, या इमरान खान साहब को आपने बताया भी नहीं है बिल से मुतल्लिक, या इमरान खान साहब की कोई हिदायत भी इस बिल से मुतल्लिक नहीं है। सवालात क्या हैं जी, क्या इमरान खान साहब को इस बिल से मुतल्लिक पता है? जवाब है नहीं। पता होता तो ज़रूर कोई इमरान खान साहब का बयान आता और अली अमीन गंडापुर पहले वो बताते जी कि इमरान खान साहब ने हिमायत कर दी, इसको पास होना चाहिए। तो इमरान खान साहब को क्यों नहीं बताया? अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई थी ना, बताना चाहिए था। अगर इमरान खान साहब की इस हिमायत में होते तो बताते और पास करवा लेते, फिर तो मसला ही नहीं था। नहीं बताया तो इसका मतलब वेट किया जाए इमरान खान साहब की रिहाई का। इमरान खान साहब कम से कम इसके ऊपर बयान का तो वेट किया जाए कि इमरान खान साहब हिमायत करते हैं या इसकी मुखालफत करते हैं। इस बिल का ड्राफ्ट कहाँ से आया किसी को इल्म नहीं। मैंने कहा ना, अचानक से ये खबर सामने आती है और पता चलता है किधर ड्राफ्ट आया, कब ये टेबल हुआ, इसकी कोई भी डिटेल जो है वो सामने आई नहीं। सिर्फ इतना पता चला जी बिल आ गया। अचानक से इस बिल की ज़रूरत क्यों महसूस हुई है, इसका जवाब भी है पता नहीं। काबीना और अराकीन असेंबली को इस बिल का इल्म कब हुआ, इसका भी कोई पता नहीं। स्ट्रेटजिक मिनरल्स क्या होते हैं, किसी को इल्म है, किसी को इल्म ही नहीं है। मतलब ये इतना बड़ा वो चीज़ें की जा रही हैं और किसी को इल्म ही नहीं है कि है हो क्या रहा है इस टाइम पर। इमरान खान के इल्म में लाए बगैर बिल पास करवाने जो है वो नहीं चाहिए, चाहे वो अली अमीन गंडापुर हों, आज़म स्वाति हों या बैरिस्टर गोहर हों, क्योंकि इन तीनों ने ही मुलाकातें की हैं। तो और दूसरा अब ये करना चाहिए कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, जब तक उनकी मुलाकात नहीं होती ना, तब तक बाकियों को भी मुलाकात नहीं करनी चाहिए। गंडापुर साहब से कहा जाता है कि आप जाएँ मुलाकात करें, तो आप कहेंगे पहले उनकी बहनों को मिलने दें, उनकी फैमिली, आप क्यों नहीं उनको मुलाकात करवाने दे रहे? कानूनी तौर पर उनको इजाज़त है, अदालती हुक्मनामे मौजूद हैं, आप उनको मुलाकात नहीं करने दे रहे।
लेकिन इसके ऊपर अब बोल तो पड़े हैं। सलमान अकरम राजा साहब पार्टी के अंदर से आवाज़ तो उठ गई है, देखें फिर भी अली मीन गंडापुर जाते हैं या नहीं जाते। और अभी तक तो नहीं खैर मुलाकात करवाई गई, अरेस्ट भी खैर अरेस्ट किया गया, लेकिन आप देखें कि दूर वीराने में जाकर छोड़ दिया गया। तो ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।